भारत के इतिहास में 22 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जो अयोध्या के लिए तो स्वर्णिम तारीख है ही, बाकी देश विदेशों के लिए भी ये स्वर्णिम अक्षरों में इस तारीख को लिखा जाएगा, जो सदा सदा के लिए अब अमर भी हो गया है। एक तरफ 500 साल के लंबे इंतजार के बाद रामलल्ला टेंट से मंदिर में विराजमान हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य यजमान के रूप में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की, तो वहीं दूसरी तरफ 14 जनवरी से जारी राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा को असम में रोक लिया गया। सिर्फ रोका ही नहीं गया, बल्कि असम के बटवाद्रो मंदिर में जाने से भी राहुल गांधी को मना कर दिया गया। अब ये मंदिर क्या है, क्यों रोका गया, इसकी पूरी कहानी आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्यों सीधे असम में राहुल गांधी से टकरा रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। राहुल गांधी को जब रोका गया, उसके बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि एक ही व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करने दिया जा रहा है, हमने कौन सा अपराध किया। राहुल गांधी का बयान सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा। नहीं बताइए, नहीं मुझसे बात कीजिए प्लीज। मैंने आपने परमिशन दिया मुझे, नहीं आप मुझसे बात कीजिए। आपने परमिशन दिया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं वहाँ हाथ जोड़ने जा रहा हूँ, आपको हाथ जोड़ना चाहता हूँ। मैंने क्या गलती की है आप मुझे बताइए, मैंने गलती क्या की। पहले आपको राहुल गांधी को जिस मंदिर में जाने से रोका गया उस मंदिर के बारे में बताते हैं। नागांव में 15वीं शताब्दी में असमिया संत और विद्वान श्रीमात शंकर देव का जन्म स्थान है। ये बटवाद्रव जहां पर बटवाद्रव सत्र मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इस स्थान पर मंदिर भी बनाया गया और इसी बटवाद्रव सत्र मंदिर में राहुल गांधी जा रहे थे, जिसे अधिकारियों ने रास्ते में ही रोक दिया, वो भी 15 किलोमीटर दूर राहुल गांधी को रोक दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी अपने समर्थकों के साथ वहीं पर धरने पर बैठ गए। एक दिन पहले ही 21 जनवरी को असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक समारोह के साथ संवादित टकराव की चिंताओं का हवाला देते हुए यात्रा को मार्ग से दोबारा विचार करने की बात कही थी कि आप अपनी यात्रा का मार्ग बदल लीजिए। इससे एक दिन पहले हेमंता ने कहा था कि कुछ भी रूल अगर तोड़ा गया तो मैं राहुल गांधी या यात्रा में जो भी है उन्हें बताऊंगा नहीं, सीधा केस दर्ज करूंगा और चुनाव के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लूंगा। चुनाव के बाद गिरफ्तारी का बयान हेमंता ने दिया, उसके बाद राहुल गांधी ने भी पलटवार किया। राहुल गांधी ने भी कहा कि असम के सीएम को देश जानता है कि वो कितना भ्रष्ट है, प्रधानमंत्री मोदी भी इसके सहयोग करते हैं। देखिए, अभी राम का माहौल है और राम का माहौल ही रहेगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। राहुल गांधी नौगांव में बैठे थे, बटोद्रा थान में जाने। आज आप क्यों रावण का बात करते हो? आज कम से कम राम का बात करो ना। कम से कम 500 साल का बाद आज हमें सब राम का बात करना चाहिए। आज कम से कम रावण का बात नहीं करना चाहिए। 21 जनवरी को ही राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर हमला भी किया गया, जिसमें छात्र संघ के 3 सदस्य घायल भी हो गए। यात्रा के काफिले पर हुए हमले को कांग्रेस ने सुनियोजित हमला बताया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि असम में यात्रा के प्रवेश के बाद से देश के सबसे भ्रष्ट सीएम अपने गुंडों का इस्तेमाल कर हमारे काफिले, नेताओं और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। हालात की स्थिति को भांपते हुए सुरक्षा कर्मियों ने राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं को सुरक्षित स्थान पर भी ले गए। जिस दौरान हमला हुआ उस दौरान राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की भी हुई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। सवाल ये कि आखिर असम में ही यात्रा को क्यों रोका गया, क्यों राहुल गांधी और हेमंता के बीच में सीधे टकराव है, वो भी आमने सामने की। कई बार बयानबाजी हुई, कभी असम के सीएम हेमंता ने राहुल गांधी को बच्चा बता दिया, तो कहीं राहुल गांधी ने उन्हें भ्रष्ट बता दिया। असम के समीकरण को अगर बात करें कि पिछले सीटों में कौन किस पर भारी रहा, तो असम में कुल 126 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 2021 में 60 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। इसके सहयोगी दल असम गण परिषद एजीपी को 9 और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस को 29, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी एआईडीयूएफ को 16 और बोरोलैंड पीपल्स फ्रंट को 4 सीटों पर जीत मिली। 1 सीट पर माकपा और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की।
बीजेपी को 2021 विधानसभा चुनाव में 33.21% वोट मिले। बीजेपी के गठबंधन साझेदार असम गण परिषद को 7.91% वोट मिले, जबकि यूपीए के प्रमुख दल कांग्रेस को 29.67% और एआईयूडीएफ को 9.29% वोट मिले। कांग्रेस को 29.7, एआईयूडीएफ को 9.3, माकपा को केवल 0.84% वोट मिले। लेकिन चुनाव का ये समीकरण है और इस बीच में यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी। अभी फिलहाल वहां विधानसभा चुनाव तो नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव है और राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि कैसे असम में कांग्रेस को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए हेमंता से सीधे भिड़े हुए हैं और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को टारगेट भी कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे तेलंगाना में बीआरएस नेता केसीआर को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। केसीआर पर लगातार परिवारवाद की राजनीति और उसके जरिए भ्रष्टाचार करने का इल्जाम लगाते रहे। खास बात यह रही कि बीजेपी की तरफ से मोदी और शाह भी केसीआर पर बिल्कुल यही आरोप लगाते रहे। मोदी शाह तो केसीआर के साथ साथ राहुल गांधी को भी एक ही मोड़ पर खड़ा करते दिखे। कई बार अपने भाषण में इसका जिक्र भी किया। राहुल गांधी अपनी तरफ से एजेंडा भी सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर राहुल गांधी भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा पर, तो हेमंता बिस्वा शर्मा को भी उसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया भी देनी होगी। ऐसा ही बेरोजगारी की अगर बात होगी तो बीजेपी के मुख्यमंत्री को भी उसे खारिज नहीं करना होगा, उस पर पलटवार करना होगा। नफरत की दुकान की अगर बात करेंगे तो उसका जवाब भी बीजेपी देगी। अदानी मुद्दे की बात होगी तो उस पर भी सफाई देनी होगी या फिर चुप रहना होगा। कुल मिलाकर राहुल गांधी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और उसके बाद अदानी, इन सारे मुद्दों को लेकर असम के से यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ असम के सीएम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच में टकराव हो रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये होगी कि क्या इस टकराव का कुछ नतीजा लोकसभा चुनाव में निकलता है या नहीं। मंदिर में जाने से रोकने से किसे फायदा होगा, बीजेपी को या फिर राहुल गांधी को रोका गया तो समर्थक उनके साथ होंगे, वोट उन्हें मिलेगा। ये सब तब पता चलेगा जब लोकसभा के चुनाव होंगे, उसके परिणाम आएंगे और देखा जाएगा कि असम में किसे कितना सीट मिला, कौन जीता। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।